दुधकैया गांव इसे कहा जाता है। और शिव मंदिर में तोड़फोड़ से ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ था। लाठियां पत्थर जो है यहाँ पे बरसाई गई, मोटरसाइकिल पूरी तरीके से आग के हवाले। अभी भी धुआं आपको दिख रहा होगा कि घर पे जो गद्दा है उससे धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। पत्थर आपको बड़ी संख्या पे यहाँ पे दिखाई देंगे। पूरी तरीके से घर क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरी तरीके से टूट गया है। यहाँ पर आपको कांच की शीशियाँ हैं, महिलाओं की चूड़ियाँ हैं, महिलाओं के जो कंगन है उसको दिखाई देंगे। पूरे गांव को खाली करवाया गया है और दूसरे समुदाय के लोगों का घर भी किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जो आरोपी थे आरिफ और उसके अन्य दो साथी और जो है वो आपको बड़ी संख्या पे इस गांव की जो है फोर्स यहाँ पर लगातार मूवमेंट कर रही है। राजिम के दुधकैया गांव से इस समय रिपोर्ट कर रहा हूं मैं और समय 12:08 हो रहा है। और इसी गांव पे कुछ घंटे पहले सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई, जिसके बाद में दूसरे पक्ष के दूसरे समुदाय के लोगों का घर जला दिया गया था। और ये मैं तस्वीर जो है वो आपको दुधकैया से दिखा रहा हूँ कि बड़ी संख्या में बल की तैनाती यहाँ पर आपको जो है वो दिखाई देगी। और ये तस्वीर जो है वो मैं साफ़ तौर पे दुधकैया की है। और इससे ही थोड़ा सा आगे में इधर आ जाइए आप अखिलेश, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्योंकि पुलिस बल यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या पर तैनात है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ लगातार जहाँ जहाँ से आ रही हैं उसको मूव तो कराया दिया जा रहा है, लेकिन अभी मैं जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनी हुई है। और मैं एक बार फिर से यहाँ से कुछ तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास जो है वो करता हूँ कि मैं देखिए ये घर दिखा दीजिए, ये घर दिखाइए, जूम करिए इस पर कि ये घर पे देख सकते हैं कि ये दूसरे समुदाय के लोगों का घर था और ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त स्थिति में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर घर के सामने पे बड़ी संख्या पे पुलिस बल तैनात है और कुल मिलाकर इस घर के अंदर जिस समय आगजनी हुई उस समय कई महिलाएं जो है वो कहा जा रहा है कि मौजूद थी। और इसके साथ ही देखिए कि जो लोगों को मिला है उसी से लोगों ने एक दूसरे को फेंक करके यहाँ पर जो है वो मारपीट जो है वो हो सकता है की गई हो, क्योंकि ये नाली है, नाली में आपको चप्पल दिख रहा होगा, अंडा का ट्रे है और ट्रे के साथ में लकड़ियाँ जो है वो आपको दिखाई देंगी। यहीं से कुछ दूर आगे में दूसरे समुदाय के लोगों का घर भी है और सामने देख सकते हैं कि एक दूसरे समुदाय का यहाँ पर आपको झंडा दिखाई देगा, वो झंडा उसको दिखा दीजिए आप कि। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हो सकता है ये किसी दूसरे समुदाय के लोगों का घर हो और ये पूरी तरीके से देखिए कि किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ पर जो बाहर में कांच, आप खिड़की में जूम करिए एक बार, खिड़की में जूम करके दिखाइए कि आपको खिड़की में जो कूलर दिख रहा है वो कूलर भी पूरी तरीके से देखिए कि यहाँ पर पथराव के कारण, मारपीट के कारण और लाठियाँ बरसाने के कारण वो टूट गया है। बगल में कांच देख रहे होंगे आप, वो कांच भी पूरी तरीके से आपको टूटी स्थिति में जो है वो दिखाई दे रहा होगा। गेट दिखा दीजिए, गेट पे जो रेलिंग थी वो रेलिंग भी आपको टूटी स्थिति में दिखाई दे रही होगी। और कुल मिलाकर यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं हिंसा बढ़ी थी और बढ़ने के बाद में आगजनी जो है वो की गई। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद में आगे की कार्रवाई जो है वो फ़िलहाल जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। और यहाँ पर मौके स्थल पे, घटना स्थल पर बड़ी संख्या पे पुलिस बल की तैनाती भी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। एक बार ये घर की तस्वीर जो है मैं दिखा देता हूँ कि देखिए कि किस तरह से ये घर पूरी तरीके से जो है वो गेट इसका जो है वो टूटा हुआ दिखाई देगा। लाठियाँ पत्थर जो है यहाँ पे बरसाई गई, पत्थर भी यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्थर जो है ये पत्थर पड़े हुए हैं और इसी पत्थर से मारकर जो है वो इस घर को ये पूरे जो घर है इसका गेट जो है वो टूटी स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अंदर अखिलेश थोड़ा आगे आइए और दिखा देते हैं कि कैसे यहाँ पर आपको धुएं की जो लपटें रहती हैं, धुआं रहता है, उसका एक दाग बन जाता है। वो दाग भी जो है वो अंदर घर पे जो है आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से उसका दाग, क्योंकि इसी घर के बाहर में आगजनी की गई थी और आगजनी का शिकार ये घर भी जो है वो हुआ था। तो ये देख लीजिए पूरी तरीके से पत्थर डंडों के कारण यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की ट्रे है और ये भी हो सकता है इसका भी उपयोग किया गया हो। और कुल मिलाकर पत्थर आपको बड़ी संख्या पे यहाँ पे दिखाई देंगे। एक पत्थर जो है वो मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि ये पत्थर है, इसको भी यहाँ पर जो है वो फेंका गया रहा होगा। और अंदर देखिए पूरा अंदर, यहाँ पर अखिलेश यहीं से कैमरा दिखाइए, अंदर दिखा दीजिए कि कैसे यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से घर क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरी तरीके से टूट गया है। यहाँ पर आपको कांच की शीशियाँ हैं, महिलाओं की चूड़ियाँ हैं, महिलाओं के जो कंगन है उसको दिखाई देंगे। इसके साथ ही और दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर जो है वो रॉड दिखाई देंगे
और देखिए पूरा गेट जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्षतिग्रस्त दिखेगा, आग के हवाले कर दिया गया था। गमला देखिए, गमला कैसे कूलर के अंदर जाकर बैठ गया है, गमला वहाँ पर देखिए कि फेंका गया है, फेंकने के कारण जो है वो यहाँ पर टूट गया है। और एक बार जो है मैं और तस्वीर जो है वो यहाँ से प्रयास करता हूँ, यहाँ से एक बार दिखा दीजिए कि कैसे आगजनी हुई, सांप्रदायिक हिंसा हुई, हिंसा के कारण कहीं ना कहीं पूरा विवाद बढ़ गया और विवाद के कारण ये पूरी स्थिति आपको दिखाई दे रही होगी कि कैसे ये घर क्षतिग्रस्त है, टूट गया है, यहाँ पर देखिए फेंक दिया गया। इसके साथ ही कुछ और तस्वीरें जो है मैं आने को दिखाने का प्रयास करता हूँ कि सबसे ज़्यादा आगजनी इसी घर पे जो है वो दिखाई दे रही है कि की गई है। मोटरसाइकिल पूरी तरीके से आग के हवाले, ये मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल पूरी तरीके से आग के हवाले कर दी गई है और इसको देखिए फ़िलहाल पुलिस की ओर से ढका गया है। और देखिए किस तरह से, एक बार उधर चले जाइए, उधर जाकर दिखाइए, एक बार प्रयास कीजिए कि कैसे यहाँ पर जो उसका टायर है वो पूरी तरीके से जल गया है, इंजन जल गया है। इंजन जलने के साथ में इसकी पूरी गाड़ी जो है वो सोचिए कि कितनी तीव्र आग रही होगी, जिसके कारण ये पूरी मोटरसाइकिल जल चुकी है, जलकर खाक हो चुकी है, इसका कोई भी पार्ट्स नहीं बचा है। इसके साथ ही दूसरी तरफ दिखाइए कि यहाँ पर भी आगजनी जो है वो की गई थी और आगजनी करने के कारण ये यहाँ पे धुएँ की लपटें, अभी मुझे हल्का सा आग तपन जिसे कहते हैं वो महसूस हो रहा है। और एक बार उधर भी तस्वीर जो है वो दिखा दीजिएगा कि कैसे वहाँ पर जो है ये दूसरे समुदाय के लोगों का घर है और दूसरे समुदाय के लोगों का घर होने के कारण, और यहाँ पर देखिए गाड़ी का हेडलाइट दिखा दीजिए कि हेडलाइट यहाँ पर आपको यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये इसी गाड़ी का हेडलाइट हो सकता है। और गाड़ी का नंबर प्लेट भी दिखा देता हूँ मैं, CG04 CJ0854। और ये गाड़ी थी, पहले इस पर लाठियाँ बरसाई गई जिसके कारण ये गाड़ी टूट गई, टूटने के बाद कई इंजन के पार्ट्स इधर गए, उसके बाद इसमें आग जो है वो लगा दिया गया था। इसके साथ ही दूसरा बगल का एक और घर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये घर देखिए, ये दूसरे समुदाय के लोगों का घर है और एक पक्ष के लोग जो है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होने के बाद में और ये स्थिति जो है वो दुधकैया गांव में जो है वो दिखाई दे रही है। अभी भी धुआं आपको दिख रहा होगा कि घर के जो गद्दा है उससे धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आग हाल फिलहाल में ही लगभग 2-3 घंटे पहले ही लगी है। इस समय लगभग 12:30 बज रहे हैं, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं और इसी के थोड़ी देर पहले जो है वो आग यहाँ पर आगजनी जो है वो की गई है। इसके अलावा तीसरी तस्वीर एक और है और इसी घर की है और इसी घर के थोड़े से बगल पे ये तीसरी तस्वीर जो है महत्वपूर्ण तस्वीर है, उस तस्वीर को भी दिखा देते हैं कि ये देखिए, ये घर दिखा दीजिए पहले। घर है कि ये कोई स्थल है ये बता पाना थोड़ा फ़िलहाल रात के वक्त मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन मैं ये थोड़ा एक बार से दिखा देता हूँ कि ये घर दिखा दीजिए। सोचिए कितनी तेज़ गति से इसमें डंडा, लाठी, पत्थर जो भी हो वो फेंका गया होगा, जिसके कारण कूलर 2 टुकड़े में कट गया है। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है। इसके साथ ही देखिए कि ये गेट का हिस्सा है, ये गेट का हिस्सा है और ये गेट का हिस्सा भी वहाँ पर जो आप दिख रहे हैं वो गेट के जगह पर वहाँ से ये निकल कर फेंका गया है, किसी न किसी चीज़ से वार किया गया होगा, फेंका गया होगा, तो हो सकता है उसके कारण ये जो है वो यहाँ से निकल के फेंका गया हो। तो कुल मिलाकर विवाद बहुत बड़ा था, आगजनी बहुत बड़ी थी, पुलिस की कार्रवाई हुई, पुलिस ने कई घंटों तक मशक्क़त की, जिसके बाद इस पूरे आगजनी को कंट्रोल किया गया और फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो तनावपूर्ण है। हालांकि पुलिस लगातार ग्रामीणों को समझा रही है, दोनों पक्षों के लोगों को समझा रही है कि ऐसा दोबारा ना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पर धार्मिक विवाद या फिर किसी विशेष समुदाय को लेकर जो विवाद हुआ उसके कारण स्थिति तनावपूर्ण होती जाती है। फिलहाल दुधकैया गांव में अभी फ़िलहाल पुलिस ने मौके को संभाला है और संभालने के बाद शांति दिखाई दे रही है। गरियाबंद के एसपी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या स्थिति फ़िलहाल दिख रही है, कंट्रोल कितना हो पाया? स्थिति सामान्य है अभी वर्तमान में, और जो घटना हुई है आज, तो उस घटना पे आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर कार्रवाई की गई है और जो आरोपी थे वो 3 आरोपी आरिफ और उसके अन्य 2 साथी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इससे पहले भी क्या शिकायत आ गई थी कि इन लोग पतासाजी कर रहे हों या जानकारी जुटा रहे हों उनके बारे में, जो इसको लेकर बयान दिए हों, गवाही दिए हों, क्योंकि वही जेल से छूटे हैं उसके बाद में ये सब हुआ है? इस संबंध में और जानकारी ली जा रही है, चूँकि अभी घटना हुआ है तो हम घटना को पहले कंट्रोल किए हैं और आगे हम इसमें विस्तार से बताएंगे भविष्य में।
अच्छा सर, कितने घर है जहाँ पर ये आगजनी की घटना हुई है, कितने लोग इसमें शामिल थे? 2-3 घरें हैं और जहाँ पर उनके द्वारा ऐसा घटना किया गया है, तो हम उसमें पता कर रहे हैं। अच्छा सर, गांव वालों को हिदायत दी गई हो या गांव को खाली करवाने की स्थिति दिखाई दी हो, क्या मतलब आप लोगों ने क्या एहतियात? ऐसा नहीं किया गया है, ग्रामीणों के द्वारा पुलिस पर भी पथराव किया गया था, तो उसको कंट्रोल किया गया है। और ग्रामीणों से हम यही निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो, तो उसके लिए वो मतलब ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि मतलब कानून अपने हाथ में नहीं ले। सर, एक पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी आप बता रहे हैं कि वो हुई है, लेकिन जो दूसरा पक्ष था, जो भी आक्रामक हुआ, उसके बारे में भी कोई जानकारी? अभी नहीं, अभी उसमें पता करेंगे क्योंकि भीड़ थी, भीड़ पे अभी पता करेंगे उससे। तो भीड़ के बारे में जानकारी जो है वो ली जा रही है और कुल मिलाकर अभी स्थिति एसपी हैं वो कह रहे हैं कि सामान्य है। हालांकि एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है, फोर्स जो है वो तैनात है। और यहाँ पर अब तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं कि ये जो पूरा गाँव है, ये गाँव को एक बार अखिलेश दिखा दीजिएगा कि अलग अलग दूधकैया गाँव हैं और यहीं पर जो है वो पूरा विवाद जो है वो हुआ था। विवाद होने के बाद में पूरी तरीके से तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनी हुई थी। हालांकि फोर्स यहाँ पर लगातार मूवमेंट कर रही है और सभी गाँवों को, सभी घरों पे लोगों को कहा गया है कि वो घरों पर ही रहें, अंदर रहें और पूरी तरीके से गाँव को खाली करवाया गया है। और ये देखिए कि यहाँ पर आपको यहाँ पर खून के भी निशान जो है वो नज़र आ रहे होंगे और कुल मिलाकर यहाँ पे झड़प जो है वो हो सकती थी। खून खराबा हुआ है। अच्छा, जब ये पुलिस वाला मन के खून खराबा हुआ है। कैसे कैसे कैसे? कौन जनी हम देखे नहीं हैं, मारे है कि इसको मारत नहीं देखे हैं, कौन मारी तेला फिर मारे है, वही मन मारे कि पुलिस वाला मन ये भैया मन बताई से हमरे संगवारी मन मारे है कि। अच्छा, गाँव के सब साथी मन? हाँ, गाँव वाला साथी मन होए, आन गाँव वाला मन हरे कहा। हाँ, आन गाँव वाला मन सब आए ना ते मन हरे की से। अच्छा, तो पुलिस पास के गाँव वाला मन सब आए ते मन है। हाँ, अच्छा देखिए, तो कुल मिलाकर ये दिखा रहा हूँ मैं आपको कि ये ब्लड के निशान आप देख सकते हैं और ये पुलिस के पास जो शील्ड होती है उसी का ये हिस्सा है। और इसी को देखिए, क्योंकि ये पथराव के समय पर पुलिस वाले अपने साथ रखते हैं ताकि उसकी जो है वो बचाया जाएगा। तो पुलिस के ऊपर भी पथराव जो है वो हुआ था और उसके कारण साफ तौर पे हो सकता है कि ये पुलिस के जो खून है वो हो सकता है। और देखिए कि ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये किसका हिस्सा है, इसको भी मैं बता देता हूँ कि ये देखिए ये जो प्रोटेक्टर लिए हुए हैं और इसी का ये हिस्सा है और ये भी यहाँ पर टूट के जो है वो गिर गया होगा। और कुल मिलाकर देखिए गांव में भी फिलहाल तरीके से स्थिति अगर देखा जाए तो तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनी हुई है। और यहाँ पर भी दिखा दीजिए, यहाँ पर भी दिखा दीजिए कि ये जो पथराव हुआ है इसके कारण ये जो है वो ये देखिए यहाँ पर मीटर दिखा देता हूँ मैं आपको कि इसमें पत्थर पड़ा होगा जिसके कारण ये मीटर जो है, ये मीटर भी पूरी तरीके से टूट गया है, क्षतिग्रस्त स्थिति में पहुँच गया है और ये देखिए झूल गया है। तो पत्थर हो सकता है चला हो और पत्थरबाजी में ही ये पूरा तरीके से टूट गया हो। इसके साथ ही मैं गाँव पर और आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़ने के साथ में लगातार मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनी हुई थी। और देखिए कि बॉटल भी आपको दिखेंगे कुल मिलाकर। और यहीं पे है कुछ युवकों को कुछ महीने पहले गिरफ्तार किया गया था शिव मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर। उसके बाद जब वो रिहा हुए, बाहर आए, तो उसके बाद उन्होंने की तरफ से एक बार फिर से ये पूरे विवाद की जो है वो शुरुआत की गई। कुछ लोगों को ढूंढ कर जो है वो उनके ऊपर हमला किया गया और उसके बाद ये पूरा विवाद जो है वो बढ़ गया था। और बढ़ने के बाद में अभी फिलहाल उसी गाँव पर हो देख सकते हैं पूरे गाँव को खाली करवाया गया है। सभी गाँव वालों को कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घर पर ना निकले, घर से ना निकले। और देखिए उसी पे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि घर पे ताले भी जो हैं वो बाहर से लगे हुए आपको जो है वो दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि तनावपूर्ण माहौल था। लगभग 10 से 11 घरों को जो है वो जला दिया गया है, उसमें आगजनी की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर फोर्स जो है वो आपको बड़ी संख्या पे इस गांव पे जो है वो देखने को मिल रही होगी। सभी घर पे देख सकते हैं आप, सभी घर जो हैं इसमें यहाँ पर पूरी तरीके से बंद हैं। गांव वालों को भी कहा गया है कि वो लोग जो है वो अंदर रहें। इसके साथ ही जो इसमें शामिल लोग थे उनको भी पुलिस ने ढूंढ निकाला है। ढूंढ निकालने के बाद उनकी फिलहाल गिरफ्तारी जो है वो की गई है। और लगातार हम उसी गाँव पर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि गाँव देख सकते हैं कितना गाँव है, दूधकैया गाँव इसे कहा जाता है। और शिव मंदिर में तोड़फोड़ से ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ था और विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया जब वो युवक आज जेल से छूटे, क्योंकि एक विशेष समुदाय के लोगों को इस मामले पे गिरफ्तार जो है वो किया गया था। गिरफ्तारी के बाद में जब वो आज छूटे हैं तो उसके बाद में फिर से एक बार यहाँ पे तनाव बढ़ा है और तनाव बढ़ने के बाद ये स्थिति जो है वो बन गई है। कुछ युवक हैं, बातचीत करते। भैया आप लोग ठीक है कोई नहीं। तो देखिए ग्रामीण हैं और
ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं और कुल मिलाकर ये देखिए तस्वीर दिखाते हुए जो है आपको मैं पूरे गांव की जो है वो चल रहा हूँ कि किस तरह से दूधकैया गांव में एक बार फिर से तनावपूर्ण स्थिति मिला। और शाम के वक्त ही ये जानकारी आई कि लगभग 5:30 से 6:30 बजे के बीच में यहाँ पर एक बार फिर से हिंसा की खबरें आई, आगजनी की खबरें आई। और इस तरह से आप जो है वो लगातार देख सकते हैं कि फोर्स का मूवमेंट यहाँ पर साफ तौर पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ से आगे में फिलहाल जो ब्लॉक है वो किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे झड़प के आपको साफ तौर पे सबूत जो है वो देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पर पथराव के सबूत जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर पूरे देखिए कि फोर्स को पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात जो है वो किया गया है, फोर्स यहाँ पर मौजूद है। और इसके आगे में इसी घर के थोड़ा सा ही आगे में जो है वो आगजनी हुई, देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर फोर्स आ रही है। एहतियात के तौर पे महिला फोर्स को भी जो है वहाँ पे बुलाया गया है ताकि यहाँ पर अगर तनावपूर्ण स्थिति जो बनी हुई थी उसे कंट्रोल किया जाए और किसी भी तरीके की स्थिति आगे न बिगड़े। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का स्थिति जो है वो देखने को मिल रहा है। और कई महीनों पुराना जो विवाद है वो एक बार फिर से यहाँ पर निकला। एक समुदाय की तरफ से मारपीट की शुरुआत की गई, दूसरा समुदाय उसमें आक्रामक हुआ, आक्रामक होने के बाद में फिर आगजनी कर दी गई, आगजनी के बाद में फिर विवाद बढ़ा और कुल मिलाकर तनावपूर्ण स्थिति जो है वो फिलहाल बन गई है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, गरियाबंद।